अधिगम पार्ट 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो अब हम देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है अधिगमकर्ता संबंधी कारक यानी व्यक्तिगत। व्यक्ति के अंदर जो कारक होते हैं, जैसे मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर होती है, भावना में होती है, वो अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति की मोटिवेशन जागृत हो जाती है वो सीखने के लिए तत्पर आगे बढ़ता है। दूसरा है तत्परता और इच्छा शक्ति, और तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। जिसका अच्छा होता है वो सीखने के लिए हमेशा आगे बढ़ता है। चौथा है आयु व परिपक्वता। परिपक्वता एक सबसे बड़ा कारण है अधिगम को प्रभावित करने के लिए। पांचवा है स्मृति, याददाश्त, स्मरण शक्ति, ये भी एक कारक है। सीखने का समय उचित होना चाहिए। थकान भी प्रभावित करती है। थकान अधिगम को नकारात्मक भी कर देती है। पूर्व ज्ञान, जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है, वो भी प्रभावित करता है। आईक्यू अगर बहुत अच्छी है आपकी तो वो भी प्रभावित करती है। आईक्यू अगर लो है तो वो विशेष प्रभावित करेगी। भोजन व औषधियाँ हैं, ध्यान है, जीवन उद्देश्य है, रुचि व महत्वाकांक्षा है, ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो व्यक्तिगत कारक के अलावा दूसरा है शिक्षक संबंधी कारक। तो शिक्षक संबंधी कारक में शिक्षक का विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, उसे उसकी जो टीचिंग मेथड है वो अच्छा होना चाहिए, छात्र शिक्षक संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगला है विषय वस्तु, कंटेंट जो है स्टडी का वो अच्छा होना चाहिए। कठिनाई को भी सरल भाषा में समझाने की कैपेबिलिटी टीचर की होनी चाहिए। जो वातावरण है परिवार का, विद्यालय का, जलवायु है, समय सारणी है, आपके जो दोस्त हैं, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अधिगम करने के लिए। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वातावरण संबंधी कारक में। अगला है अधिगम जो वक्र है, कर्व्स है, वो क्या होता है? सीखने की गति है ना, वो एक बार के लिए ना तो एक सी होती है, ना कभी तो धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। इसे अधिगम वक्र कहते हैं। गेट्स ने कहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। जिस प्रकार की गति हमारी होती है वैसा ही अधिगम हमारा होगा। ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है समान निष्पादन, सरल रेखीय वक्र, यानी इसमें गति समान होती है, समान अधिगम होता है। दूसरे में होती है सकारात्मक या धनात्मक, इसमें बालक धीमी गति से पहले सीखता है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है सीखने की गति, ठीक है। अगला है नकारात्मक, ऋणात्मक, यानी बालक पहले बहुत तेज सीखता है, फिर मोटिवेशन गायब हो जाती है, उसकी इच्छा शक्ति गायब हो जाती है, तो वो सीखना कम कर देता है। चौथा है ऐसाकार यानी मिश्रित वक्र, जिसमें बालक का जो अधिगम होता है ना वो एक समान नहीं रहता, बल्कि कभी तेज़, कभी धीमा, फिर धीमा, या कभी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, कभी बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो गई। तो ये 4 प्रकार है अधिगम वक्र के। पहला है समान निष्पादन, ठीक है, दूसरा सकारात्मक, तीसरा नकारात्मक, और चौथा है ऐसाकार। अधिगम वक्र बनता क्यों है? सीखने की गति इस प्रकार प्रभावित क्यों होती है? क्योंकि विषय वस्तु जटिल होगी उससे होगा, सरल होगा तो तेज होगा, ठीक है। विषय वस्तु कैसी है? सरल है तो तेज गति से होगा, समान होगा। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका उनके प्रति संबंध अच्छा नहीं है, तो आप कम सीखोगे, ठीक है। आपकी जो रुचि है, बुद्धि लब्धि है, परिपक्वता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, ठीक है। अगला बिंदु है अधिगम का स्थानांतरण। जब हम किसी एक सब्जेक्ट से या एक चीज़ से प्राप्त ज्ञान को कहीं दूसरी जगह प्रयोग कर दें तो वो होता है अधिगम स्थानांतरण। जैसे आपने साइकिल सीखी है और उसके ज़रिए आप बहुत जल्दी बाइक चलाना सीख जाते हो, वो ज्ञान साइकिल का आप बाइक में लगा देते हो, तो वो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक। सकारात्मक के अंदर हम किसी ज्ञान को, ठीक है ना, योग्यता को दूसरी जगह अच्छे से जब हम प्रयोग कर दें तो वो होता है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल वाला मैंने आपको बताया। संस्कृत और हिंदी समान है। संस्कृत भाषा सीखने के बाद हिंदी भाषा आप आराम से सीख सकते हो। मैथ की हो तो भौतिक विज्ञान सीख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से नकारात्मक में, यानी हम जो ज्ञान हमने सीखा है ना, उसमें कोई ना कोई रुकावट या बाधा दूसरे ज्ञान के अंदर आए तो वो नकारात्मक होता है। जैसे एक पुरानी मोटरसाइकिल चलाने के बाद अचानक नई मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है, तो बिल्कुल अजीब हो गया। नाव चलाने वाले को साइकिल चलाना बिल्कुल कठिन लगता है। नाव चलाना एक अलग चीज़ है, साइकिल चलाना एक अलग चीज़ है। तो ये हो गया नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम, ठीक है। अगला है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान को, है ना, दूसरी परिस्थिति से
बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे अपन बैट्समैन हैं, बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन हम गेंदबाजी नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें अलग अलग होगी, ना कोई काम की है। गणित और भाषा का कोई संबंध नहीं है। मैथ सीख रहे हो, ठीक है ना, तो वो भी अलग है। अगला है अन्य प्रकार, द्विपार्श्वीय है। ठीक है, और ये जो द्विपार्श्वीय हो गया, ठीक है, उधर व दिगम हो गया, ये इसके भाग है। ठीक है, इसके अलावा दिगम अनंतरण के अन्य प्रकार भी है। समीपवर्ती है, दूरवर्ती है, निम्न रोड अंतरण है, उच्च रोड अंतरण है। ये भी एक बहुत अच्छे प्रकार हो गए किसके, अधिगम के। यानी समीपवर्ती का मतलब हम जैसे कोई छात्र टंकण मशीन पर टाइप करना सीख कर कुंजी बोर्ड पर टाइप करना सीखता है तो बिल्कुल अजीब होता है। तो ये भेद है चारों के चारों। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया, समरूप तत्वों का सिद्धांत नंबर 1 ये दिया थार्नडाइक ने 1903 में। दूसरा दिया सामान्यकरण का सिद्धांत CH जड़ ने दिया 1908 में दिया। ठीक है, समरूप तत्वों का सिद्धांत में क्रो की परिभाषा क्या है कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को अंतरण उसी अनुपात में होता है जिसमें दोनों स्थितियों की विशेष सामग्री, दृष्टिकोण, विधि या उद्देश्य के तत्वों में समानता होती है। तीसरा सिद्धांत है सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इसमें 2 कारक बताए हैं। ठीक है, स्पीयरमैन ने बताए, एक सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट कारक होता है। चौथा है आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत, WC बागले ने दिया है। पांचवा दिया समग्रता का सिद्धांत, वोल्फगैंग कोहलर ने दिया है, वोल्फ और कोहलर ने दिया है। अगला है अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है सामान्यकरण। अतः शिक्षक को बालक को अपने अध्ययन के विषयों के सामान्य सिद्धांत निकालने की विधियां बतानी चाहिए। दूसरा कारक है जित गान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। तो अधिगम स्थानांतरण को शिक्षक समझा सकता है कि आपने एक काम ये किया तो दूसरी जगह इसका उपयोग कीजिए। जैसे आपने हिंदी का प्रयोग संस्कृत में आप कर सकते हो, है ना, तो एक चीज़ का दूसरे में प्रयोग करना शिक्षक समझाता है बच्चे को। तीसरा कारक है, ठीक है, समझदारी। चौथा कारक है समानता। तो इसे हम प्रयोग कर सकते हैं।